हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में। जहाँ पे हम लोगों ने 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सारे के सारे इस वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी के लिए मौजूद है। अगर इस क्लास की पीडीएफ को आप सेव करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में के टॉप में आपका दिया हुआ है लिंक। वहां से जाकर के इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सिक्योर रख सकते हैं। चलिए, आज के पहला नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। तो दोस्त, इस सीख हमें ये मिलती है कि झूठी शान जो झूठी नकली होते हैं, जो थोड़ा बहुत थोड़ा जिसके पास थोड़ा धन होता है वो फड़फड़ाते रहते हैं, इधर उधर दिस दैट करते रहते हैं। जो बड़े बड़े इंसान बनना रहते हैं वो हमेशा झुक कर चलते हैं। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, इन सब जितने भी सारे ग्रेट महान व्यक्ति हैं, उन सब में एक नम्रता, एक पेशेंस उनके अंदर है। तभी वो महान हो पाए हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पीजकोवा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन स्थल जो हुआ है वो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था, और संस्करण जो इसका था वो आपका था 71वां था। और रनर जो रहा था वो अस्मिना कौन रहा था? तो आपका है कि अस्मिना जॉर्डान वाला था, जो कि आपका जो है वो लेबनान की थी। कहाँ की थी? लेबनान की थी। चलिए, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का किताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे सरोज ट्रॉफी 2023 का किताब किसने जीता? सर्विसेज ने जीता है। उप विजेता जो रहा था वो आपका गोवा रहा था। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी का 77वां संस्करण था ये। विजेता जो रहा था वो आपका सर्विसेज रहा था। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसी किसी चुना गया है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झा झरिया। देवेंद्र झा झरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको आप देख सकते हैं। देवेंद्र झा झरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। दीपा मलिक समिति की पिछली अध्यक्ष थी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ऑस्कर अवार्ड की संस्करण जो था वो आपका 96वां था। और स्थान जो है वो आपका है डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजिल्स, यूएसए। ऑस्कर अवार्ड 2023 की विजेता की बात करें तो बेस्ट पिक्चर में आपको ओपेनहाइमर को मिला है, और निर्देशक जो है वो आपका क्रिस्टोफर नोलन है। ऑस्कर अवार्ड 2023 2024 के विजेता की बात है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो आपका है किलियन किलियन मर्फी है, और आपका ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रहा है वो आपका एमा स्टोन रहा है, जो कि आपका पुअर थिंग्स के है। और आपका बेस्ट एक्टर के रूप में जो मिला है वो आपका क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ओपेनहाइमर में। हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को मनाया जाता है हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भी 13 महीने तक निजामों के शासन में रहा था। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना कि 17 सितंबर 1948 को ये जो है वो हैदराबाद जो है वो गुलाम रहा था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका बने किशोर मकवाना। किशोर मकवाना राष्ट्रीय सूची जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन गठन जो हुआ है वो 19 फरवरी 2004 को हुआ है। और एक संवैधानिक निकाय का उद्देश्य जो इसका रहा है वो आपका अनुसूचित जातियों की शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करना। प्रिज्मकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका किया गया है रिकेन रिकेन यामामोटो। जापानी जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने प्रिज्मकर पुरस्कार 2024 जीता है। प्रिज्म पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा है। तो प्रिज्मकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा है। उन्हें उन्हें 100,000 डॉलर और एक कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया 2023 में डेविड डेविड चिपरफील्ड ने प्रिज्मकर पुरस्कार जीता था। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयाताकार देश कौन बना है? तो वह बना है आपका भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश है। बीते बीते 5 साल में सर्वाधिक हथियार खरीदे गए हैं। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है सुखवीर संधू और आपका ज्ञानेश कुमार को। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा सदस्य के रूप में नवमित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर कर दिया गया। अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1725 में 31 मई को अहिल्या का जन्म हुआ था। अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। वेल्हा तहसील का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया गया। यह शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी थी। रणजी ट्रॉफी 2023-2024 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। विदर्भ में 169 रनों से हराकर मुंबई के रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीता है। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में हुआ है। वानखेड़ा स्टेडियम आपको पता है कि वो है मुंबई में। यह मुंबई का 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब है। मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे। रणजी ट्रॉफी रनअप जो है वो विदर्भ है और रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता जो रहा सौराष्ट्र रहा है। और 2000 इससे पहले जो रहा था 21 और 21 जो रहा था 21 और 22 रहा था। रणजी ट्रॉफी के जो रणजी ट्रॉफी की जो विजेता रहा था वो आपका रहा था मध्य प्रदेश। और रणजी ट्रॉफी का प्रथम संस्करण रहा था 1934 से 1935। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बा ने उन्हें नया पीएम नियुक्त किया है। मोहम्मद मुस्तफा से पहले मोहम्मद सताये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने रिजाइन मार दिए थे। आपको पता होगा कि वहां पे जो झगड़ा मागड़ा के मामला चल रहा था। मोहम्मद सताये ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनों पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से पीएम नद से इस्तीफा दे दिया है। सेला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया सेना टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के वैशाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का उद्घाटन किया है। सेला टनल के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 में की थी। यह वालीपारा चार द्वार तवांग सड़क का एक हिस्सा है। यह इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन वन टनल है। इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। टनल की लागत 825 करोड़ है। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। यह टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, BRO ने बनाए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन
की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आपका किया है लचित लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंचाई प्रतिमा जो अनावरण किया है वो आपका असम में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ लेबर यानी कि वीरता की प्रतिमा को दर्शाती है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपको पता होगा कि नायब नायब सिंह सैनी है। हरियाणा हरियर 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 जो रहती है वो नायक नायक जो रहती है वो हरियर के चारों तरफ घूमती है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन टूट गया था, इसलिए इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सिंह नायब सिंह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया है। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के लोकसभा अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है? तो वो हुई है मॉरिशस में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मॉरिशस पहुंची है। हर साल 12 वर्ष को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस को स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस साल 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ और उसके बाद 1992 में लोकतंत्र लागू हुआ। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। मॉरिशस साल 1968 में ब्रिटेन से आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपका रहा लगभग कितना साल था आपका? एक 20 से 22 वर्ष रहा लगभग। 20 से 22 वर्ष रहा। 4 और 3 32 वर्ष लगा रहा। 32 नहीं, 34 वर्ष। 8 4 12 और 6 3 9, तो यानी कि 24 ना। हाँ, हाँ 24 वर्ष रहा। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? सिंधु दुर्ग में रखी गई है। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के केंद्रीय मंत्री राणे नारायण नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है। यह प्रौद्योगिकी केंद्र सामान इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादन देश कौन है? तो आपका है भारत है। 2014 से 24 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बनकर उभरा है। 2024 तक भारत ने 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया है। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन का केवल 3% अब आयात किया जाता है। इरास्म पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका किया गया अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया। अमिताभ घोष ने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता है। अकल्पनीय की कल्पना में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष का जन्म कोलकाता में हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक अमिताभ घोष है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक कोई है? तो आपका कौन है? अमिताभ घोष है। उन्हें 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। गोरसम गोरा गोरा अरुणाचल प्रदेश में जो रहती है वो सब गोरा गोरा रहती है। 7 मार्च से 10 मार्च तक गोरसम
कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में मनाया गया है। यह त्योहार और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। यह थीम जो रखी गई है आपका जीरो वेस्ट फेस्टिवल रखा गया है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका सिहरो मध्य प्रदेश में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना मानसून को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं पर बेहतर समझ के लिए की गई है। तो दुनिया वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ के? सिहरो मध्य प्रदेश में। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सिहरो जिले में मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना मानसून को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं पर बेहतर समय के लिए की गई है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया? दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका क्या है? कॉग्निशन। अमेरिका स्थित कॉग्निशन नामक कंपनी ने डेविस नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया। यह दुनिया का पहली पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे डेविन एंड टू एंड एप्स बना सकता है। यह जटिल इंजीनियरिंग कार्यों की योजना बना सकता है। हाल ही में संकल्प ऐप किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में संकल्प ऐप जो लॉन्च किया है वो आपका अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन यानी कि आपका कह सकते हैं कि आपका डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम जो लॉन्च किया है और ऐप लॉन्च किया है वो आपका किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। संकल्प ऐप पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में नए आपराधिक कानूनों को माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चुनाव आयोग के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? तो आपका मिला है बीजेपी को। चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इनमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। अब जो हम लोग जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी जो इलेक्टोरल वोटर जो मिला है वो आपका इलेक्टोरल वोटर जो मिला है वो आपका किसको ज्यादा मिला है? तो आप कहेंगे टोटल का जो मिला है 6060.50% जो है वो 50 मिला है। जो कि टोटल जो आपका टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड जो होती है उसमें से 47.64% मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होती है राजनीतिक चंदा, यानी कि भारत सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की गई थी। इस योजना को सरकार ने जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। भारत ने इसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप कहेंगे यूरोपीय मुक्त व्यापार, विश्व बैंक नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, विश्व व्यापार संगठन नहीं, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन
किया था। भारत भारत ने नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है कुशीनगर में। हाँ, उत्तर प्रदेश के महात्मा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया था? आपका किया कुशीनगर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत से आए आए गए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो आपका मिलेगी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच, इन सभी को मिलेगा। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000 यानी CAA सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके इसके साथ ही अरे क्या लिखा, केंद्रीय सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश के आए और मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? आप कहेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। CAA यानी कि आप कह सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कहा गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश में पहले सिख मंत्री बने हैं? तो पहले सिख मंत्री बने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने? तो आपका बने पाकिस्तान के। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली, हाँ, मरते मरते पाकिस्तान जो है वो पहली महिला बना लिया, पहली महिला। और मरियम नवाज और महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो मरते मरते पहली पाकिस्तान की मुख्यमंत्री बनी है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधाओं और 178 गांवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर के ऊपर उठाना है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास 960 करोड़ रुपए का जो है वो फंड पास हुआ है। इस पहल का उद्देश्य जो है दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को आपका जो है एक हाई लेवल पर पहुंचाने की जो है वो मकसद से इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने आपका दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत जो है वो 41 गांवों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि सुविधाओं और 178 गांवों में विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए किया। DRDO में
अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है आपका 5000 किलोमीटर। डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि अग्नि 5 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है? तो आपका किया है 205। पीएम मोदी ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है। 12 मार्च को पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। कितना की? तो 12 मार्च पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आपका हरी झंडी दिखाई है। एक स्टेशन का उत्पाद योजना, इसे इसे स्थानीय लोगों को देश भर में स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आपका हुआ है कौन? रूस, ईरान और चीन। समुद्री सुरक्षा बल जो होती है, यानी कि समुद्री सुरक्षा बल को क्या आप कहते हैं? यानी कि आप कहते हैं कि मान मेरी टाइम सेक्रेटरी वेल्ट 2024 में जो आपका किया गया है, वो आपका किया गया रूस और ईरान और चीन के साथ। रूस, ईरान और चीन के 9 सैनिक जहाजों ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा वेल्ट 2024 शुरू किया है। यह देश समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए महाज को मतलब कि टुकड़ाने का अभ्यास भी करेंगे। इलेक्ट्रिक 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 मोबिलिटी प्रो प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका किया गया है भारी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो मॉरिशस के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के दौरान डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी के की ओर से उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाज नवाजा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व उपभोक्ता जब उपभोग करते हैं तो 6 बजती है, तो 5 और 1 6, यानी कि आपका जो है वो 51 तो नहीं होती है, तो आपका होती है 15 मार्च को। कैनेट कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी फ्रांस के उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था। कैनेडी जॉन ऑफ कैनेडी उसका पूरा नाम था, जो 15 मार्च 1962 में अमेरिका कांग्रेस में उपभोक्ता अधिकारों को संवैधानिक करते हुए भाषण दिए थे। थीम जो रखा गया था 2024 में उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया असम में। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया है। भारत कुल खाद्य तेल का 57%
विदेशों से आयात किया जाता है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो 700 टेस्ट विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो आप कहेंगे जेम्स एंडरसन। सर्वाधिक टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज के नाम आप देख सकते हैं कि मुथैया मुरलीधर 800 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न 708 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले 619 विकेट लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड 604 विकेट लिए। सबको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, आराम से हम लोग याद हो जाएगा। जिससे देखिएगा मुथैया मुरलीधर, मुथैया मुरलीधर को आप क्या समझते हैं? मुंह एम, एम जो होती है वो आपका क्या होती है? एम जो होती है मुथैया होती है। यानी कि एम से हम लोग एम से डाल सकते हैं कि एम जो होती है एम जो एम एम से होती है माँ होती है मुथैया मुरलीधर। तो मुरलीधर में आप देख सकते हैं कि मुरलीधर 3 और 3 6 है। और छह आपका हो गया, 3 और 3 6 हो गया। और 6 और 3 9, यानी कि 9 से एक काम हम लोग 800 विकेट मुथैया मुरलीधर जो है वो 800 विकेट लिए। सेन बॉर्न को आप क्या समझ सकते हैं? सेन बॉर्न जो है वो 708 विकेट लिए। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे देखिएगा सेन बॉर्न जो होती है, अब सबसे पहले हम याद रखेंगे कि एस एच ई एन सेन होती है। एस एच ई एन सेन होती है। एस एच ई एन सेन होती है। तो एस एच ई एन कितना होती है? 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। और उसके बाद में वॉर्न, वॉर्न में ऐसा लग रहा है कि 3 हो रहा था, 4 और 3 7 हो जाएगा। यानी कि 708 विकेट सेन वॉर्न ने लिया। जेम्स एंडरसन, जेम में देख सकते हैं कि जैसा कि 3 है। और इसमें जो है वो आपका मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें जो है आपका 2 2 4 और 5 है। तो 5 है और एक तो आधा है, तो 5 और 2 7 है। यानी कि जेम्स एंडरसन जो है वो 700 विकेट लिए। अनिल कुंबले इन्होंने लिए, देखिएगा अनिल कुंबले में आपका 3 अक्षर है। यानी कि 3 और 3 6, यानी कि 600, यानी कि 619 विकेट लिए हैं। और आपका स्टुअर्ट ब्रॉड, इसमें देख सकते हैं आपका स्टुअर्ट ब्रॉड में 2 और 2 4 और 2 6 है। तो 6 इसमें भी हो जाएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड, और इसमें जो है वो आपका 604 विकेट लिए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो आपका राजेंद्र प्रसाद गोयल बने हैं। एनएचपीसी के वित्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद गोयल अब एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एचडी बन गए हैं। एचडी बन गए हैं। एनएचपीसी को बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में। भारत सरकार एक सार्वजनिक उपक्रम में किया था। कब किया था? एनएचपीसी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में हुई थी। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में ही सबसे बड़ा संगठन बना दिया गया है इसको। इसकी जो मुख्यालय है वो आपका हरियाणा में है, फरीदाबाद में है। आप जा सकते हैं हरियाणा फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना जो हुई थी एनएचपीसी की, वो 1975 में हुई थी। और जो कि जल विद्युत विकास के क्षेत्र में ये काम करती है। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे कि सात्विक साईराज और चिराग ने जीता। आपको पता होगा कि सात्विक साईराज और आपका रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत नहीं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन पुरुष जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 का आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस आयोजित किया गया था। प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? तो प्राइवेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 7396 है। प्राइवेट आबादी के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत भारत में 7396 गोल्डन लंगूर है। गोल्डन लंगूर ट्रैचिपिथेकस गी मानस बायोस्फीयर रिजर्व और असम के पश्चिमी भाग के जंगलों में पाया जाता है।
पीएम मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। पीएम मोदी ने 12 मार्च को दांडी मार्च की चौरानवी वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। दांडी मार्च आपको पता हो कि अहमदनगर के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 386 किलोमीटर की यात्रा में 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने? 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक नवसारी के दांडी तक। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं? तो आपका सौंपे 1000 को। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बीज बुवाई जैसे कामों में मददगार होंगे। हाल ही में भारत की सबसे तेज आईपीएमपीएलएस राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 2.4 टेराबाइट। आप देख सकते हैं कि आईपीएमपीएलएस आपका जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज आईपीएमपीएलएस राउटर का अनावरण किया है, जिसकी क्षमता है 2.4 टेरावाट प्रति सेकंड है। चलिए, राउटर क्या होती है? राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्किंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्किंग के बीच डेटा विनिमय के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाई जाती है? तो धूम्र जो देख सकते हैं कि धू जो है वो आपका 3 की तरह है। 3 मतलब 3 तेरा होना। लेकिन धूम्रपान निषेध दिवस 2024 का कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 13 मार्च को मनाई जाती है। मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में यह 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका बने रामनाथ कोविंद बने। वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति के रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो आपका बने हैं रामनाथ कोविंद। वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति को 18,626 पात्रों की रिपोर्ट सबमिट की है। 2 सितंबर 2023 को पैनल का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिनों का समय लगा। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने पक्ष में और 15 विपक्ष में मत अपना जो है वो रखा था।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है वो सीन लगा हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होती है वो एक साथ हो जाए। ये वन नेशन और वन इलेक्शन का यही मतलब होती है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन फिर पता ना बाद में कैसे कैसे हो गया। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया है? तो आपका किया स्पेसएक्स ने। किसने किया? दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 14 मार्च 2023 को शाम 6:55 टेक्सास यूएसए के वोका चिका से लॉन्च किया गया है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। पहला टेस्ट की बात करते हैं तो पहला जो टेस्ट किया था वो आपका किया था 20 अप्रैल 2023 को किया था, जो कि असफल रहा था। दूसरा जो टेस्ट किया था वो आपका किया था 18 नवंबर 2023 को किया था, जो कि असफल रहा था। किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में डेढ़ डेढ़ एकड़ जमीन खरीदी जाएगी? तो आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ने कें महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। सरकार श्रीनगर स्थित मध्य कश्मीर और बडगांव में महाराष्ट्र भवन बनाएगी। किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया? मैंने आपको बताया था वो मध्य प्रदेश में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिज रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। भोपाल के सील खेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बद, बदल को ट्रेस करने में सक्षम है। 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग पता चल जाएगी। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? तो आपका बने आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की है। जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और आपका इन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान अजकजई को 2030 वोटों से हराया है। सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? तो सत्येंद्र कुमार सिंह जो है वो किस राज्य के लोकायुक्त बने? तो आपका मध्य प्रदेश के बने हैं। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं। और आपका जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मौजूदा लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता की जगह लोकायुक्त का प्रभार संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाई जाती है 10 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 10 मार्च को मनाई जाती है। हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानने के लिए यह एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन व्यक्तियों और लड़कियों को सशक्त बनाता है जो समुदाय में न्यायाधीश और नेतृत्वकर्ता बनाने की इच्छा करती है। एयरपोर्ट का काउंसिल इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बने हैं? तो आपका बने हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय आपको पता होगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। दिल्ली हवाई अड्डे को 4 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली श्रेणी में लगातार छठे
एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए एसीआई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब प्राप्त हुआ है। असम सीएम असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपुरम में कितने मेगावाट क्षमता और सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपका किया है 50 मेगावाट। असम के सीएम डॉक्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनी 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 सोनीतपुर जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि भूमि पूजन किया है। इस प्रोजेक्ट को SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एस SGL द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के फोनेपे भुगतान सेवा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका किया है नेपाल की फोनेपे भुगतान सेवा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत और नेपाल के बीच सीमा पर UPI लेन देन के लिए दिन है। भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका पोखरण में किया है। पोखरण में किया है। भारत शक्ति अभियान जो किया है वो पोखरण में टेस्ट किया। पोखरण जो आपका राजस्थान में मौजूद है। भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। यह एक एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है। उसके बाद में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सतर्कता उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब का किया गया है एएस राजीव को। एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में किया गया है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होती है। किसको होती है? तो आप कहेंगे कि वो जो होते हैं सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल जो होती है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो लैंगिकता असमानता सूचकांक जो है आपका है वो 108वां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की, जिसमें लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 को दर्शाया गया है। 22 में भारत का स्कोर 0.437 है और 193 देशों में से भारत का जो नंबर है वो 108वां है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में टॉप देश जो है डेनमार्क रहा है, उसके बाद में नॉर्वे रहा है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड रहा है, उसके बाद में स्वीडन रहा, उसके बाद में आपका रहा है नीदरलैंड रहा। कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री किया गया था? तो 2023 में किया गया था। आप कह सकते हैं कि वावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवर का पहला पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ था। यानी कि कितना साल हुआ था? आप कहें कि वो जो बचा लगभग 40 से 5 45 और 20 आपका हो जगह जगह के 65 वर्ष लगभग बैठा। 65 और 65 70 वर्ष लगभग बच गया। कपिल देव प्रसाद ने अपने दादा एवं पिता के सावन बूटी कला का हुनर सीखा था। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग मानव सूचकांक के अंतर 2023-24 का आपका जो भारत की रैंकिंग जो मानव सूचकांक जो रहा था वो आपका 134 रहा था। मानव विकास सूचकांक के टॉप 5 देश आपका स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और हांगकांग है और डेनमार्क है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड है, उसके बाद में नॉर्वे है, उसके बाद में आइसलैंड है, उसके बाद में हांगकांग है, उसके बाद में डेनमार्क है।
किस राज्य के एर्नाकुलम जिले जिले में लाइम रोग का एक मामला सामने आया है? तो आपका आया है केरला में। केरल के एर्नाकुलम जिले के कुवापाड़ी में हाल ही में लाइम रोग का एक एक मामला सामने आया। लाइम रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु बेरेलिया वर्ग डोरगरी बैक्टीरिया। आपका जो है वो आप टेस्ट होती है कि चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। गोट हार्ट रेल सुरंग किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि स्विट्जरलैंड में। भारतीय नागरिकता कानून 2055 में अब तक कितनी बार संशोधन की गई है? तो अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है भारतीय नागरिकता कानून 1955 में? अब कितनी बार संशोधन किया गया? तो 6 बार किया गया। अग्नि 5 का पहला परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपका 2012 में हुआ था। कब हुआ था? हैदराबाद किस दिन के किनारे है? किस नदी के? तो हैदराबाद जो है वो आपका है। हैदराबाद जो है वो आपका हैदर जो आपका है वो आपका किसके किनारे? गंडक नहीं, मूसी नदी और गंडक नदी। तो आपका है मूसी नदी के किनारे। आपका जो है वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आपका है वो आपका अनिल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। रेड क्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के बीच है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने बरस का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होती है। पक्के पक्के पावा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है पक्के पक्के पावा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। इलेक्ट्रोलॉजर बॉन्ड योजना कोकनोआन कब लागू किया गया है? तो 2018 में किया गया है। आज का सवाल है ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने दिया गया है? इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।